गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग कुछ उप प्रमेय को साबित करने वाले हैं। एक्चुअल में इनसे हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। कह रहा है पहला उप प्रमेय है कि यदि अधिकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण भी अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम हो और AD CB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD ये हमें प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज ABC कुछ इस तरह से बनाना है कि इसका एक कोण अधिक कोण हो और वह B हो। ठीक है, ABC देख रहे हैं ना, इसका कोण B जो है क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब समझ रहे ना, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। और आगे कह रहा है कि AD जो है ना, AD CB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। अच्छा, AD ऐसे आएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। जो CB के बढ़ाए हुए भाग मतलब इस पर, इसको अगर इस तरह से बढ़ाया जाए तो इस पर यहाँ लंब हो जा रहा है, तो यह आपका D हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल B जो है ना, एंगल B वह बड़ा है 90 डिग्री से, यानी कि अधिक कोण है। चलिए, और क्या कह रहा है, AD लंब है CB के बढ़ाए हुए भाग पर, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं CD पर लंब है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू में BD, यह हमें प्रूव करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज ACD में लेके चलूं, ACD में इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि AC स्क्वायर जो होगा ना बराबर हो जाएगा आपके CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर के। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से यह बराबर हो जाएगा। कैसे देख लो, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा ना। चलिए अब मैं यहाँ पे अगर CD को चाहूँ, CD को, तो मैं यहाँ पर BC और प्लस में BD नहीं लिख सकता हूँ। देख लो, CD जो होगा इस BC को और BD को जोड़ देंगे तो आपका CD ही ना आएगा। चलिए तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में AD का स्क्वायर, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू में BD और प्लस में BD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर जो आपका पहले से था वो रहती है। अब देखो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू में BD और प्लस यहाँ देखो BD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर। तो ये चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो इन ये दो छोटे जो भुजाएं हैं इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा ना जी, पाइथागोरस के प्रतिलोम से, यानी कि यह AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि एंगल ADB जो है 90 डिग्री है, जिसके कारण से यह हो जा रहा है पाइथागोरस के प्रतिलोम से। समझ रहे ना? तो इसी को हम लोग अब सजा के लिख देते हैं। AC स्क्वायर बराबर में AB को पहले लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस में 2BC इंटू में BD, यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलिए अगले उपप्रमेय की ओर चलते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो। आपकी बात देखिए, उसके पहले था अधिक कोण, यहाँ न्यून कोण दे रहा है। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, है ना। और कह रहा है AD BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो AC स्क्वायर जो होगा ना बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यानी कि न्यून कोण होने से यहाँ बस माइनस आ जा रहा है। ठीक है, और इसके पहले वाले में प्लस था, अधिक कोण था। तो
चलिए इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, ठीक है, ABC। देखो यहाँ पे हमने बी न्यून कोण लिया है ना जी, बी न्यून कोण है, दिख रहा है 90 से छोटा है। अच्छा, तो यहाँ कह रहा है कि AD BC पर लंब है या BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, यानी कि यह एक तरह से ऐसे भी फिगर हो सकता है कि AD BC पर लंब है, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ना, AD BC पर लंब है, ऐसे हो सकता है। या एक और फिगर हम लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसीलिए दोनों कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, मैं यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। यह हमारा त्रिभुज हो गया ABC, तो इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ और इसको C ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे B आपका न्यून कोण है ना जी, और BC के बढ़ाए हुए भाग पर यहाँ पे आपका एक लंब दे देंगे AD, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लंब दिखा देते हैं जो BC के बढ़ाए हुए भाग पे है, ये BC का बढ़ाया हुआ भाग है, यहाँ पे ये आपका AD लंब हो गया BC के बढ़ाए हुए भाग पर। तो हमें दोनों कंडीशन में, यानी कि यह भी फिगर हो सकता है, यह भी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B जो है ना 90 से छोटा है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है, और AD BC पर लंब है, या AD जो है BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, यानी BD पर लंब है, ऐसे कह सकते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू BD। चलिए इसका अब हम लोग प्रमाण देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABD में, आप दोनों फिगर में देख लो, आप ABD यहाँ लो चाहे यहाँ लो, मैं दोनों कंडीशन में दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ABD लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें AC लाना था ना जी, तो मैं ABD ना लेके ACD लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं लेता हूँ त्रिभुज ACD में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, एक्चुअल में अगर मैं AC देखूं तो AC तो इसके लिए ना है जी, तो इस वाले त्रिभुज को लेता हूँ, ठीक है। ACD में, यहाँ भी ACD में, तो ACD में मैं लिख सकता हूँ ना कि AC स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर। देख लो ACD में आप देख लो AC स्क्वायर जो होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कैसे होगा, तो पाइथागोरस, इसमें भी वही हो जाएगा, AC स्क्वायर जो होगा AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, AC स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर प्लस, देखो CD को मैं चाहूं तो BC माइनस BD नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ BC इंटू BD लाना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC माइनस BD का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लो आप CD को यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आप BD माइनस BC, तो एक्चुअल में आप देखो BC माइनस BD का होल स्क्वायर करो, ठीक है, और या BD माइनस BC का होल स्क्वायर करो, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम ही आएगा। आपको पता है A माइनस B के होल स्क्वायर के बारे में, A स्क्वायर प्लस माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, दोनों में सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ अगर यहाँ पे BC माइनस BD लेता हूँ और यहाँ मैं इसके लिए भी अगर BC माइनस BD लेता हूँ, तो दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप BD माइनस BC लिखो या इस फिगर के अनुसार BC माइनस BD लिखो, कोई फर्क नहीं आएगा दोनों के वैल्यू में, इसलिए मैं ऐसा ले सकता हूँ। चलिए तो AD स्क्वायर प्लस में यहाँ पे तोड़ दो BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू में BD और प्लस में BD का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका AD स्क्वायर है और प्लस में BD स्क्वायर है, AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख लो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे AC स्क्वायर इसको लेकर AB स्क्वायर कर देता हूँ, आपका फिर प्लस में BC स्क्वायर है और माइनस का 2BC इंटू BD, यह प्रमाणित हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यह भी कि ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एंगल ADB 90 डिग्री है, लंब होने इसलिए ये 90 हो जा रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ।
ADB 90 होने के कारण मैं AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये भी प्रमाणित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला उपप्रमेय जो है इसको हम लोग साबित करेंगे पिछले दोनों उपप्रमेय की मदद से। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। कह रहा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर के वर्गों के जोड़ बराबर होता है किसके? तो तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के 2 गुने तथा तीसरी भुजा के माध्यिका के वर्ग के 2 गुणों के जोड़ के। चलिए इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, ABC कह देता हूँ। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, मान लेते हैं AB और AC के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के 2 गुने तथा तीसरी भुजा के माध्यिका। तो तीसरी भुजा BC है तो BC की एक माध्यिका भी खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, या हम लोग BC की एक माध्यिका है ना इस त्रिभुज में, अब तीसरी भुजा की एक माध्यिका यहाँ पे हम लोग AD खींच देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में AD जो है AD माध्यिका है AD माध्यिका है। और क्या है? तो और तो कुछ दिया नहीं है। अब लिखते हैं तो सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, है ना, किसके बराबर होता है? तो तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के 2 गुने। तीसरी भुजा के आधे यानी BC का आधा के वर्ग का 2 गुना, है ना। तीसरी भुजा यानी BC के आधे के वर्ग का 2 गुना, और क्या? और तीसरी भुजा की माध्यिका यानी कि AD के वर्ग के 2 गुने, AD के वर्ग के 2 गुने के योग के बराबर होता है। यह हमें साबित करता है। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक रचना करते हैं। रचना यूं करते हैं कि हम लोग यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूं, मान लो N ले लेता हूं। AN लंब BC खींचते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं यहां से लंब खींचता हूं इस पर। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे N दे देता हूं। तो ये पहले रचना है तो भैया डॉटेड होनी चाहिए, हमारी रचना है तो इसको मैं डॉटेड भी कर देता हूं। चलिए अब हम लोग इसके प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा चूंकि कह रहा है कि AD जो है ना, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की एक माध्यिका है, तो यहाँ पे ये सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी ना, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि BD बराबर में CD बराबर में 1/2 BC, 1/2 BC के बराबर होगा ना जी, बिल्कुल 1/2 BC के बराबर होगा। चलिए, यानी कि ये माध्यिका है तो ये सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटी, इतना तो हमें पता है। चलिए अब चलते हैं। मैं पहले लेता हूं त्रिभुज ADC में। ठीक है, ADC में, यहां देखो ADC में क्या देख रहे हैं हम लोग? इसमें ADC में मान लेते हैं कि एंगल ACD की, देखिए ACD की बात करो या ADC को ही लेकर चलते हैं। ADC एक अधिक कोण है, एक अधिक कोण इसको मान लेते हैं कि यह एक अधिक कोण है। ठीक है, मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं माना। अच्छा, जब यह अधिक कोण है तो इधर वाला न्यून कोण हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि नहीं? अगर मैं इसे अधिक कोण मानता हूं तो इधर वाला न्यून कोण हो जाएगा। तो एंगल ADB एक न्यून कोण होगा। इतना तो पता है ना जी, क्योंकि आपके रैखिक त्रिभुज से अगर यह 90 डिग्री से बड़ा है तो यह 90 डिग्री से छोटा होगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल होगा ना जी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो जब ADC में, इस त्रिभुज ADC में यह अधिक कोण हो रहा है, तो मैंने पहला जो आपका उपप्रमेय बताया था, तो उसके अनुसार आप इस त्रिभुज में क्या लिख सकते हो? तो ये अधिक कोण जो हो रहा है उसके सामने वाली भुजा का वर्ग जो होगा, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा, वह किसके बराबर होगा?
तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी कि सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और प्लस 2 सी डी इंटू में यहाँ से यह वाला डी एन, हम लोग यह प्रमेय में देखे है ना जी। चलिए इसके बराबर होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी बी में। तो ए डी बी में हमने यहाँ दिखा दिया कि एंगल ए डी बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण है ए डी बी यानी कि यह वाला 90 डिग्री से छोटा है, तो इसके लिए भी मैंने प्रूफ किया था। तो इसके सामने वाले भुजा का वर्ग जो होगा यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के, यहाँ पे किस तरह से, तो आपका अन्य दो भुजा कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी डी का स्क्वायर, देख लो ए डी बी में बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर और -2 यही आ जाता है, बस माइनस में रहता है ना जी। सी डी इंटू में, सॉरी इसमें का बी डी है ना जी, यहाँ पे ये आपका बी डी है, बी डी इंटू में आपका डी एन, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में या न्यून कोण है तो इसके सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग और -2 इंटू बी डी और इंटू में यह डी एन के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर में यहाँ बी डी जो है हमने दिखाया कि वह सी डी के भी बराबर है, तो यहाँ पे इसके सी डी के स्क्वायर के भी तो बराबर हो जाएगा बी डी के स्क्वायर। अच्छा ए डी स्क्वायर और यहाँ -2 बी डी की जगह पे यहाँ भी सी डी में लिख देता हूँ और इंटू में डी एन, यह समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो जोड़ोगे इन दोनों को, एक को और दो को, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी, सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में, या देखो क्या हो जाएगा 2 सी डी स्क्वायर, यहाँ देखो ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस में ये माइनस में हट जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सी डी की बात करूँ तो सी डी 1/2 है ना BC का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू सी डी के जगह पे क्या लिख देता हूँ 1/2 BC का स्क्वायर और प्लस में 2AD का स्क्वायर। यही ना आपको प्रमाणित करना था, तो यहाँ से हमने इसे प्रमाणित कर दिया, साबित हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में बस शुरू के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उसी को बताने के लिए मुझे ये सब बताना पड़ा, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थान को भरने पे आधारित क्वेश्चन दिए उनको देखते हैं। 4 चित्र दिए हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित प्रश्न है। चित्र ए में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज देखना ना, एंगल बी 90 है, ए बी बराबर बी सी, यानी कि यह भी एक्स है यह भी एक्स है, दिया है x सेंटीमीटर है। तो ए सी का वैल्यू निकालना, तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर यानी इसका भी x का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2x स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2x सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए चित्र बी में यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी जो है ना, यहाँ पे कोण यानी कि एंगल बी जो है 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल बी अधिकोण है तथा भुजा सी बी बिंदु डी पर इस प्रकार बढ़ाई गई है, सी बी को डी तक इस तरह बढ़ाई गई है कि ए डी लंब है हमारे इस सी डी पर। तो हमने ये देखा था ना अधिकोण वाला, पहला ही आपका उपप्रमेय था, तो मैंने क्या बताया था, तो जो आपका अधिकोण होगा, अधिकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग और प्लस में 2 BC इंटू इस BD के बराबर होगा। हमने देखा था ना जी, था ना। तो यह देख रहे हैं कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग और इंटू में 2 BC इंटू BD, तो किसके बराबर होता है, तो यह AC स्क्वायर के बराबर होता है। चित्र 3 में एंगल B 90 से छोटा है ना, 90 से छोटा है, न्यून कोण है, जैसा कि आप देखें तो उपप्रमेय 2 में, और AD भुजा BC पर लंब है, AD भुजा BC पर लंब है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा का जो वर्ग होगा वह किसके बराबर होगा, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग AB स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका BC स्क्वायर -2 BC इंटू में यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं क्या, आपका BD,
बी सी इंटू में बी डी, ये ना होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या किया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो यह इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2bc इंटू बी डी बराबर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और माइनस में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 2bc इंटू किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। चित्र डी में देखो क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है ए डी, ठीक है, और BC को जो समविभाजित करती है यानी दो बराबर भाग बांटती है, जैसा कि हमने आपका उप प्रमेय 3 में बताया था। तो यहाँ ए बी स्क्वायर ये दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के 2 गुने और प्लस माध्यिका के वर्ग के 2 गुने के बराबर। तो यहाँ पे आधा ना भरेंगे, 1/2 भरना है, यहाँ 1/2 भर देंगे। चलिए त्रिभुज PQR में यहाँ दिया है PQ बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। मैं दिखाता हूं आपको फिगर, यहाँ पे PQR में दिया है PQ में दिया है आपके पास कि PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। तो आप पढ़े हुए हैं आप पाइथागोरस के प्रतिलोम में कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सामने वाला कोण जो होगा ना वह समकोण होता है, यानी कि Q बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में 2 के 1 में कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, तो BC माइनस AB स्क्वायर कितना होगा। आप देखो ना, सिंपल सा मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ABC, A का 90 है, चलिए यह B ले लेता हूँ, यह C ले लेता हूँ। तो BC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे AC स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है ना बराबर है BC स्क्वायर के। मान लो यही त्रिभुज है, ठीक है, AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर जो है ना BC स्क्वायर के बराबर है। देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में वैसा ही है। और कह रहा है कि AB AC के बराबर है, यह AB AC के बराबर है। तो यह दोनों जब बराबर है तो यहाँ वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पूछ रहा है कि एंगल C का माप कितना होगा। तो ये तो आपका 90 है और यह दोनों बराबर है, यानी कि 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं जो समकोण त्रिभुज जो समकोण की भुजाएं हैं। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जो समकोण है ना उसकी दो भुजाएं कौन कौन सी है, उनकी लंबाई A और B है। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो तीसरी भुजा की लंबाई रूट अंडर इतना का स्क्वायर और प्लस में इतना का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही स्क्वायर इसमें रूट लग गया, इतना तो आपको पता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बगल में एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है, इसके अज्ञात भुजा को ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन में A और C दिया है, हमें B निकालना है। तो देखो इसमें निकालना बहुत ईजी है, जो भी निकालो। जैसे मान लो आपको कर्ण निकालना है यानी B निकालना होगा तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको C निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको ये यानी आधार निकालना होगा तो रूट अंडर यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आप लगा के निकालते जाओ। जैसे B निकालना तो B बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण है ना B, तो रूट अंडर लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रख देंगे A का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 144 और 25 1 क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 169 यानी 13 आ जाएगा, ठीक है। आपका B 13 हो गया। उसी तरह बाकी नहीं निकाल लोगे, आपसे निकल जाएगा। यहाँ भी देखो आपको कर्ण दिया है और एक भुजा दी है, तो दूसरी भुजा निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में एक भुजा जो दी है उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप सॉल्व कर लेना, बन जाएगा ये सारा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC में A का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, B का वैल्यू 40 सेंटीमीटर और C का 50 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल C की माप निकालनी है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कोई मैं त्रिभुज यहाँ खींचता हूँ, थोड़ा समझ लो इस बात को,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो इसका त्रिभुज का नाम है ABC, तो इसमें आपको यह स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कैसे दिखाना होता है, तो जो कोण होगा ना उसके अपोजिट वाले लेटर, अपोजिट वाले भुजा को हम लोग उसके ही स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे a का अपोजिट वाला तो इसे a से डिनोट करेंगे, b के अपोजिट वाला यह इसे स्मॉल b से डिनोट करेंगे, और यह c के एंगल c के अपोजिट वाला जो है इसे हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं देखूं यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर जोड़ के देखते हैं, वर्गों का योग करके देखते हैं। तो यहाँ देखो इसका आपका 900 हो जाएगा, इसका आपका 1600 यानी 2500 आ जाएगा, और 2500 आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 50 का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, c स्क्वायर के, c स्क्वायर के। तो c स्क्वायर यानी कि c ये वाली भुजा है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि एंगल c बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलिए दूसरे में कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है। जाहिर सी बात है, चलिए हम लोग एक खींच लेते हैं, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो एंगल B समकोण है। अच्छा, बाकी भुजा A और B लिख देते हैं, A और C लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बाकी सिर्फ इसको A और C लिख दिया, ये आपका B वाला समकोण है, तो त्रिभुज ABC हो गया, और ये समद्विबाहु है तो AB BC के बराबर होगा। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो CA पूछ रहा है, तो यह भी आपका 4 सेंटीमीटर ही ना होगा, क्योंकि समद्विबाहु भी है तो यह दोनों तो बराबर होगा। तो आप AC नहीं निकाल सकते हो, या CA जो कह रहा है, CA कहो चाहे AC कहो, तो CA बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 16 रूट 32, 32 का मतलब 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए अगला आकृति 3 में देखो, PR जो है ना लंब है PT पर, PR किधर है, PR लंब है PQ पर, सॉरी PR जो है ना, यह PR लंब है PQ पर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसको लंब मानूं तो यह वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम PR की वैल्यू की बात करें तो PR बराबर में हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इसका होता है 676, इसका 576, घटाएंगे तो रूट 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह 10 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों छोटे भुजाओं का वर्ग का योग करूं, यानी PK का स्क्वायर और प्लस में KR का स्क्वायर करके देखूं, तो ये 8 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस में 36 यानी 100 आ जाएगा। और 100 जो है ना आपके 10 का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना जी, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि यह किसका वैल्यू है, PR के स्क्वायर। यानी कि देख रहे हैं इस त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर, तो तीसरी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा, इसलिए एंगल PKR जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।